नमस्ते साथियों। आज डे 49 में मैं आप सभी के साथ हूँ वैडम ज़ीलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, स्टॉपिंग द पेंडुलम, पेंडुलम को रोकना। लेखक कहते हैं, पेंडुलम की चालों या उकसाने वाली हरकतों के लिए तैयार रहें। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में पड़ते हैं या कोई बुरी खबर सुनते हैं तो आपका मन विचलित हो सकता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में आप डर, चिंता, उदासी, असंतोष या झुंझलाहट महसूस करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत करें, असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया दें, स्क्रिप्ट को तोड़ें। डर को आत्मविश्वास में, उदासी को उत्साह में, नाराज़गी को अनदेखा करने में और हताशा को खुशी में बदलें। पेंडुलम का मकसद आपको असंतुलित करना है। इस खेल के नियमों को जानबूझकर तोड़ें। कुछ भी करें, बस वह नहीं जो लोग आपसे करने की उम्मीद करते हैं, तब आप जीत जाएंगे। पेंडुलम इंसानी ऊर्जा से ताकत पाते हैं, अपना पोषण लेते हैं। जैसे जब आप किसी बात से परेशान होकर गुस्सा जाहिर करते हैं तो आप पेंडुलम को अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। जो भी चीज़ें आपके अंदर गहरी नकारात्मक भावनाओं को भड़काने की क्षमता रखती है, पेंडुलम उन्हें उकसाते हैं। जब आप किसी परेशान करने वाली स्थिति में गुस्से या निराशा से प्रतिक्रिया करते हैं तो न केवल वह स्थिति और बिगड़ती है बल्कि नई समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इस तरह पेंडुलम झूलता है, आप खुद इसे झूलने दे रहे होते हैं क्योंकि आपने वह खेल अपनाया है जो आप पर थोप दिया गया है। इसे उल्टा करें, या तो कोई प्रतिक्रिया ना दें या पूरी तरह से विपरीत प्रतिक्रिया दें, तब आप पेंडुलम को रोक सकते हैं। आपका काम है कि आप दूसरे खेल को मजबूर या विवश करें, या कहें कि दूसरे खेल को लागू करें अपनी असामान्य प्रतिक्रिया देकर। सिद्धांत यह है, जब आप अपनी अलग प्रतिक्रिया से नई तरंग पैदा करते हैं तो आप पेंडुलम से अलग दिशा में होते हैं, जिससे वह आपके साथ झूलना बंद कर देता है और आपको अकेला छोड़ देता है। इस लेख में लेखक एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक घटनाएं, समस्याएं या अप्रिय स्थितियां होती हैं, वे हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ने के लिए एक पेंडुलम की तरह कार्य करती है। इस पेंडुलम का उद्देश्य हमें असंतुलित करना और हमारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ना है। इसे समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। पेंडुलम और इसका प्रभाव। लेखक का कहना है कि जब हम किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करते हैं, जैसे कि बुरी खबर का मिलना, किसी से विवाद या अनबन, कोई परेशानी या अचानक कोई दुखद घटना, तो पेंडुलम, जो एक रूपक है, हमें उकसाता है या असंतुलन में डालने का काम करता है। पेंडुलम हमारे अंदर गहरी नकारात्मक भावनाओं को उत्तेजित करता है। आमतौर पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम चिंता, डर, निराशा, गुस्से या असंतोष जैसी भावनाओं से घिर जाते हैं। पेंडुलम का मुख्य उद्देश्य हमें इस मानसिक स्थिति में डालना है ताकि हम उस ऊर्जा को उसे दे सकें। इस प्रकार हम अपनी ऊर्जा पेंडुलम को देते हैं, जिससे यह और अधिक मजबूत होता है और हमारी स्थिति और बिगड़ सकती है। पेंडुलम के खेल को समझें। लेखक कहते हैं कि पेंडुलम एक खेल की तरह काम करता है। जब हम इसे अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से उत्तेजित करते हैं तो वह और अधिक मजबूत हो जाता है। अगर हम किसी अप्रिय स्थिति पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे गुस्सा, चिंता, निराशा, तो पेंडुलम उसी प्रतिक्रिया को बढ़ाता है और स्थिति और खराब हो सकती है। इस खेल को खेलते हुए हम और अधिक नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार
अपनी मानसिक स्थिति को और ख़राब करते हैं। अलग और विपरीत प्रतिक्रिया देना। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि हमें पेंडुलम की इस चाल को समझकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि हम अपनी सामान्य प्रतिक्रिया जो नकारात्मक होती है के बजाय एक विपरीत और असामान्य प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के तौर पर जब आप डर महसूस करें तो आत्मविश्वास दिखाएं। जब आप उदास हों तो उत्साह और खुशी का अनुभव करें। जब आप गुस्से में हों तो उसे नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने की बजाय शांति या चुप्पी रखें। जब आप निराश हों तो उसे सकारात्मक रूप में बदलें। लेखक यह भी कहते हैं, यदि हम अपनी प्रतिक्रिया को इस तरह बदलें तो हम पेंडुलम के झूलने को रोक सकते हैं। जब हम अपनी प्रतिक्रिया से पेंडुलम की ऊर्जा को नकारते हैं और पूरी तरह से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करते हैं तो पेंडुलम हमारे साथ झूलना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि पेंडुलम अब हमें प्रभावित नहीं कर सकता और हम मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। इसे पेंडुलम को रोकना कहा गया है और यह स्थिति हमें मानसिक असंतुलन और स्वतंत्रता देती है। लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम नकारात्मक भावनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा पेंडुलम को दे रहे होते हैं। इसके बजाय यदि हम सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बचा कर रखते हैं और पेंडुलम की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम नकारात्मक भावनाओं से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा पेंडुलम को दे रहे होते हैं। इसके बजाय यदि हम सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा बचा कर रखते हैं और पेंडुलम की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। यह न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक परिस्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है। लेखक का संदेश स्पष्ट है कि पेंडुलम जो नकारात्मक परिस्थितियों और घटनाओं के रूप में काम करता है से बचने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। सामान्यतः लोग नकारात्मक परिस्थितियों में चिंता, डर, गुस्सा और उदासी जैसी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, लेकिन अगर हम इन भावनाओं की बजाय एक विपरीत और सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाएं तो हम पेंडुलम की चपेट से बाहर निकल सकते हैं और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। यह पेंडुलम हमें चिंता, डर, उदासी या गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं में उलझाने की कोशिश करते हैं। लेखक का संदेश यह है कि पेंडुलम द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हमें अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना होगा और किसी भी नकारात्मक स्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। यह एक प्रकार से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास के अभ्यास की तरह है जिसमें हम अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। पेंडुलम हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को नष्ट करने के लिए लगातार काम करता है, लेकिन जब हम उसकी उम्मीदों के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखते हैं तो हम पेंडुलम को रोक सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं में असंगति और अव्यवस्था लाकर हम पेंडुलम के खेल को नष्ट कर सकते हैं। यह केवल तब संभव है जब हम अपनी मानसिक स्थिति को जागरूकता और संतुलन के साथ नियंत्रित करें ताकि नकारात्मक परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी न हो। तो अंत में पेंडुलम के खेल को तोड़ो और मानसिक शांति पाओ या पेंडुलम के चंगुल से मुक्ति पाओ। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 50 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।